Hello students, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends and students? Hope you all will be fit and fine. So students, एक बार फिर आपका स्वागत है सुंदर सर्स के साथ सुंदर सर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये टॉपिक ना केवल एक जो है एकेडमिक एग्जाम्स के अंदर जो है पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये एक इंग्लिश ग्रामर का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वो टॉपिक हमारा है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, मीन्स इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोल देते हैं, जिसका बेसिक जो है हमें यही पता लगाना है कि सब्जेक्ट और वर्ब में आपस में क्या रिलेशन होता है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हमें जानना। ये वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, because it is said that a verb is always agree with the subject's number and person। कि जो वर्ब होती है वो हमेशा ही सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से एग्री होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ही लगती है। सिंपली अगर भाषा में कहें, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो इसी को हम ध्यान देते हुए आज के इस लेसन में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ वी यूज दैट। तो लीजिए वी स्टार्ट आवर लेसन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है, तो बात करते हैं हम सब्जेक्ट जो होता है हमारे पास। सब्जेक्ट के पहले हम नंबर, जैसा कि आपको पता है कि आमतौर पे जो है नाउन्स हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार के नंबर होते हैं। तो इसमें बिल्कुल आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही आएगी, ये ध्यान रखना है आपने। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमने क्या लगाना है, वर्ब भी हमारी प्लूरल ही आएगी। देखिए बेसिकली जो है थोड़ा सा एक डाउट होता है कि जैसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, इसके अंदर हम डिफरेंस कैसे करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि जैसे हम अगर यहाँ लिखिए, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा बॉय, और बॉय का बॉयज हमारे पास क्या हो गया, इसका ये प्लूरल हो गया। इसी प्रकार से हमने लिखा मैन, मैन का प्लूरल क्या हो गया हमारे पास, मैन। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे पास वर्ब्स भी होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल होती हैं। तो सबसे पहले आपको उन्हें पता होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कौन सी है। तो इसके अंदर जैसे ये सिंगुलर था, हमने लिखा रन और इसके साथ हमने लगा दिया रन्स, या इसी प्रकार से हमने लिखा टीच और यहां हमने इसके साथ ही टीचीज लगा दिया। तो देखिए हमारे पास दो वर्ब्स रन और टीच, रन्स और टीचीज। तो हमने इस बात का पता लगाना है यहाँ पर कि हमारे पास इसमें से सिंगुलर वर्ब कौन सी है और प्लूरल वर्ब कौन सी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये ध्यान रखना है कि जैसे ये हमारे पास जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो होती है, रूट वर्ब जिसको हम कह सकते हैं, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। और अगर किसी के साथ वर्ब्स के साथ एस या फिर ईएस अगर हम लगा देते हैं तो वो वर्ब हमारी सिंगुलर बन जाती है। तो ये थोड़ा सा अपोजिट, यानी कि जो सब्जेक्ट या नाउन होता है उससे अपोजिट होता है। नाउन के अंदर हम एस या ईएस लगाने से हमारी प्लूरल बन जाती है, बट अगर वर्ब के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं तो वो हमारी सिंगुलर बन जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जिस प्रकार से सब्जेक्ट और वर्ब हमारे सिंगुलर और प्लूरल होती है, तो उनका प्रयोग भी हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। जैसे एग्जाम के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं इसमें गर्ल्स आर प्लेइंग, यहां पर हमारे पास गर्ल्स प्लूरल है
तो वर्ब हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। उसी प्रकार जैसे हम कह सकते हैं यहाँ बॉय हैज अ पेन, तो यहाँ हमने बॉय जो है हमारे पास सिंगुलर है, तो हमने वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारे पास तो वर्ब भी सिंगुलर, और प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें कि कौन कौन से ऐसे हमारे पास जो इसके रूल्स हैं जिसकी वजह से हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के बीच में डिफरेंस करते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि हमें सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हम प्रयोग कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट का नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, तो आप उसके लिए वर्ब भी प्रॉपर वर्ब है उसका यूज आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन की। जो जितनी हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, जो भी हमारी अनकाउंटेबल जो नाउन होती हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन जो है हमारी, आपको पता है कि हमेशा किस में यूज की जाती है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ही हम सिंगुलर जो है वो वर्ब का यूज हम करते हैं। जितनी भी हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स है वो सिंगुलर के अंदर काउंट होती है, इसलिए हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। इसके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां पर हमारे पास ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास हमेशा किस कैटेगरी में आती है, यहाँ हमारे पास ये सिंगुलर कैटेगरी में आती है। और प्रकार के हमारे बहुत सारी अनकाउंटेबल नाउन है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, या जो भी हमारी खास तौर से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमारी जितनी भी होती हैं सारी वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो वो सारी की सारी हमने किस में यूज करनी है, वो सारी नाउन हमने यूज करनी है सिंगुलर के अंदर यूज करनी है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये तो इसी कैटेगरी के अंदर अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ही इसी कैटेगरी के अंदर आपकी मटेरियल नाउन भी आती है। मटेरियल नाउन्स भी जितनी भी हमारी मटेरियल नाउन होती हैं वो भी हमारी अनकाउंटेबल के अंदर ही आती है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आती है हमारी मटेरियल नाउन्स। तो जितनी भी हमारे पास मटेरियल नाउन होती हैं तो वो सारी मटेरियल नाउन भी हमारी किसमें, सिंगुलर के अंदर ही काउंट की जाती हैं, यानी कि सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग की जाती हैं जनरली। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं सुगर टेस्ट्स स्वीट। तो यहां देखिए सुगर हमारे पास मटेरियल नाउन है, और ये मटेरियल नाउन क्योंकि ये वैसे मटेरियल और ये सिंगुलर में काउंट होते हैं। इसके साथ हमने जो वर्ब यूज की हमने टेस्ट, तो वर्ब हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। तो यहां पर हमारे पास जो गोल्ड है, तो गोल्ड भी हमारा एक मटेरियल नाउन है, और इसके साथ हमने जो यूज किए वर्ब वो क्या है, हमारे पास सिंगुलर वर्ब का यूज हमने यहाँ पर किया गया है। तो ये भी इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, जो भी अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इसी कैटेगरी में आती है, और हमारी जो मटेरियल नाउन है वो इसी कैटेगरी में आती है। तो इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज की जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम लें तो इसमें क्या होता है, हमारे पास वन ऑफ के साथ अगर हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, वन ऑफ, अगर सेंटेंस वन ऑफ से शुरू है और उसके बाद प्लूरल नाउन अगर हमारे पास दिया गया है, तो अभी हमने जो है वो किस कैटेगरी में यूज करना, हमने वर्ब, इसके साथ हमने क्या करना है, सिंगुलर का ही यूज हमने करना है, सिंगुलर वर्ब का ही। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे वन ऑफ द बॉयज वॉज एब्सेंट। ये देखिए यहां पर हमारे पास होता है वन ऑफ, और उसके साथ हमने प्लूरल नाउन है,
तो यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया है, वर्ब हमने सिंगुलर वर्ब किया है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वन ऑफ द डॉग्स इज बार्किंग। तो वन ऑफ आ गया हमारा, इसमें भी हमारे पास वन ऑफ, और उसके बाद हमने देखिए हमारे पास ये डॉग जो है वो प्लूरल है, लेकिन हमने यहाँ वर्ब्स क्या लगाई है, हमने सिंगुलर लगाई है। तो इसका रूल्स हमारे पास क्या होता है कि वन ऑफ के बाद अगर हमारे पास प्लूरल नाउन आती है तो भी हमने जो वर्ब है वो हमने सिंगुलर का ही प्रयोग करना है। वर्ब आपकी सिंगुलर ही आएगी। ये आपके सामने इसके एग्जाम्पल हैं, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट जो देखिए हम जो स्टूडेंट्स लेते हैं, हम देते हैं देयर के। इसमें अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं देयर। देयर जो है हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाता है। देयर हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि देयर के साथ जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं तो उसमें हमने वर्ब जो लगाते हैं, वो जो वर्ब्स के तो जो तुरंत बाद जो सब्जेक्ट होता है, मेन जो सब्जेक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगानी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इसमें देयर का कोई रोल नहीं होता। जैसे हम कह सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, देयर आर सो मैनी मैन इन द रूम। तो यहां देखिए हमने देयर, और यहां देयर के साथ हमने लगाया आर, प्लूरल वर्ब लगाई है। क्यों लगाई? क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है इसमें वो क्या है, मेन जो सब्जेक्ट है हमारा वो है सो मैनी मैन, मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है। अब और एग्जांपल देखिए, जैसे देयर इज अ बॉय इन द क्लास। तो यहां हमने क्या लगाया, यहां हमने इज का यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया। क्यों? क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो क्या है, अ बॉय, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो देयर में जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना है कि देयर के बाद यानी देयर का इसमें कोई रोल नहीं होता है वर्ब्स को लेके। इसमें जो मेन रोल होता है, वो मेन जो सब्जेक्ट होता है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का प्रयोग करना है। तो इस बात को आपने अच्छी तरीके से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका वो क्या है कि जब दो, ये मीन्स टू और मोर देन टू नाउन्स, दो या दो से ज्यादा नाउन्स, टू और मोर देन टू नाउन्स अगर किसी कंजक्शन के द्वारा जुड़ी हुई, मीन्स एंड से जुड़ी हुई हैं, तो ये ध्यान रखना है कि वर्ब हमेशा प्लूरल का ही प्रयोग किया जाएगा। फिर एक बार सुन सकते हैं कि टू नाउन्स, या तो टू सिंगुलर नाउन या फिर दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन अगर एंड से जुड़ी हैं, तो इसके अंदर ध्यान रखना है कि आपने वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं राम एंड रमेश आर गुड फ्रेंड्स। तो यहां देखिए आप, राम और रमेश दो सिंगुलर नाउन है, दोनों सिंगुलर नाउन को हमने यहां एंड से जोड़ा है, तो यहां हमारे पास वर्ब प्लूरल आ गई है। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अब यहां पर देखिए बॉयज एंड गर्ल्स दो अलग अलग हमारे पास दो नाउन है, हालांकि दोनों प्लूरल हैं, एंड से जुड़ी हुई है, तो भी हमने यहां पर हैव का यूज करना है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि दो सिंगुलर नाउन हो सकती हैं या दो प्लूरल नाउन हो सकती हैं, या दो से ज्यादा सिंगुलर हो सकती हैं, या दो से ज्यादा प्लूरल नाउन है, तो सभी के साथ हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है वो देखिए कि अगर दोनों हमारे पास, अगर मान लीजिए दो नाउन है, लेकिन दो है, हालांकि दो नाउन है, लेकिन वो दोनों नाउन अगर दो अलग अलग विचार न होकर बल्कि एक इकाई को, यानी एक विचार, एक थिंकिंग, एक ओपिनियन, एक चीज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो वहां हमने यूज करना है सिंगुलर का।
जैसे इसके लिए एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड। तो यहां देखिए फ्रेंड, ब्रेड एंड बटर, हालांकि दो चीजें बताई गई है, ब्रेड एंड बटर, बट दोनों यहां पर दो अलग अलग होते हुए भी एक चीज यानी एक यूनिट, एक विचार, एक चीज के लिए प्रयोग की गई है, यहाँ आजीविका के लिए प्रयोग की गई है। तो वहां हम इकाई, हमने सब्जेक्ट इज का प्रयोग किया है। हॉर्स एंड कैरेज इज एट द गेट। हॉर्स एंड कैरेज इज एट द गेट। अब यहाँ पर हॉर्स और कैरेज दो अलग अलग चीजें हैं, बट अगर हम देखें तो वो एक ही चीज का नाम है, घोड़ा गाड़ी एक चीज का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसका प्रयोग किया गया है। एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं, जस्ट लाइक द पोइट एंड पेंटर हैज डाइड। अब इसके अंदर भी देखिए द पोइट एंड पेंटर, हालांकि दो अलग अलग चीजें हैं, बट इसमें ध्यान ये रखना है कि पोइट एंड पेंटर गुण दो हैं, बट आदमी वो एक है, सिंगल आदमी है। तो इसलिए हमने क्या करना है कि दोनों को जो है हमने एक इकाई मानना है, इसलिए हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इस पॉइंट को आपने इस तरह समझ सकते हैं कि अगर दो नाउन अलग अलग चीजों को व्यक्त करती हैं तो उसको हमने प्लूरल में रखना है, और अगर दो नाउन हैं लेकिन दोनों किसी एक विचार, एक थिंकिंग या एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए प्रयोग की गई है, तो वहां हमने उसको सिंगुलर की कैटेगरी में रखना है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हमने करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम ले रहे हैं उसमें अपने देखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, डिस्टेंस, वेट, अमाउंट, ये तीन चीजें आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए कि अगर ये हमारे पास चीजें हैं डिस्टेंस से, वेट या अमाउंट से, बट ये एक इकाई यानी ये एक मात्रा को यानी एक यूनिट को अगर ये एक्सप्रेस करते हैं तो इसको हम सिंगुलर की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ये ले सकते हैं, जैसे देखेंगे 5 किलोमीटर इज नॉट अ बिग डिस्टेंस। अब इसमें देखिए 5 किलोमीटर, अब यहां पर 5 किलोमीटर का मतलब क्या है, इकाई हो गया, यानी 5 किलोमीटर की एक दूरी के बारे में जिक्र किया गया है। तो यहां पर हमने 5 किलोमीटर जो है वो क्या लिखा, हमने सिंगुलर के रूप में लिखना है। या इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं 50,000 रुपीज is a big amount। अब यहां पर भी देखिए 50,000 रुपीज यानी कि 50,000 एक इकाई है, यानी कि एक अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक निश्चित डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी हो, दूरी का एक यूनिट, एक इकाई, जैसे 10 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर की दूरी, वो हमने एक इकाई के रूप में ली है। तो इसी प्रकार से वेट है या अमाउंट है, एक निश्चित अमाउंट हमने अगर लिया तो अगर उसका हमने एक्सप्रेस करना है तो उनके साथ हमने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। तो इस प्रकार की जो इकाई होती है वो हमारी सिंगुलर में ही काउंट होती है, जिसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा, और इसी से टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट जो है आप देखना मत भूलिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और कुछ बताऊंगा और इसके रूल्स जो है और बताऊंगा आपको कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के या इसके कंकर्ड के जो है दूसरा जो है और रूल्स जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स और भी बाकी है। तो अगर इस टॉपिक को आपको क्लियर करना है, अच्छी तरीके से समझना है, तो दोनों वीडियो के दोनों पार्ट आप कंप्लीटली और अच्छी तरीके से देखिए, और उसके बाद दोनों पार्ट्स के रूल समझाने के बाद नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आऊंगा इसका थर्ड पार्ट, उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाऊंगा, आपको कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाएंगे, जिसकी वजह से आप इन रूल्स को प्रैक्टिकली आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम जो है काफी हद तक सोल्व हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड पार्ट 2 में। और इसी के साथ आज मैं अभी आपसे विदा लेता हूं। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।